Assalamu alaikum everyone. Welcome back to my channel Know and Lead. Today we will discuss about bail, grounds of bail, kinds of bail, and when bail is matter of right and when not. Meaning of bail. The basic concept of bail is release of a person from the custody of police and delivery into the hands of sureties who undertake to produce him in court whenever required to do so. Kinds of bail. Bails are of two types, post-arrest bail and pre-arrest bail. Post-arrest bail is further categorized into two, bail in bailable cases under section 496 of Criminal Procedure Code and bail in non-bailable cases under section 497 of Criminal Procedure Code. In what cases bail to be taken? Section 496 of Criminal Procedure Code. When any person other than a person accused of a non-bailable offence is arrested or detained by an officer in charge of a police station or appears or brought before a court, such person shall be released on bail. जब कोई पर्सन किसी बेलेबल ऑफेंस में अरेस्ट होता है then such person shall be released on bail. वर्ड shall यूज़ हुआ है, लिहाजा कोर्ट ड्यूटी बाउंड है कि उसको रिलीज़ करे और अगर अदालत बेहतर समझे तो बेल लेने की बजाय मचलके जमा करवाने पर उसको डिस्चार्ज भी कर सकती है। बेलेबल केसेस में ज़मानत मिलना एक्यूज का हक होता है। वो ऑफेंसेस जिनकी सज़ा 3 साल या 3 साल से कम होती है बेलेबल कंसिडर किए जाते हैं। When bail may be taken in cases of non-bailable offences under section 497 of Criminal Procedure Code. When any person accused of non-bailable offence is arrested or detained without warrant by an officer in charge of a police station or appears or brought before the court, he may be released, but shall not be so released if the offence falls in the prohibitory clause. Section 497 of Criminal Procedure Code में कुछ ग्राउंड्स ऐसे बताए गए हैं जिनमें नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में भी बेल ग्रांट हो सकती है। पहला ग्राउंड ये है कि एक्यूज किसी ऐसे जुर्म में मुलविस ना पाया गया हो जिस जुर्म की सज़ाए मौत, उम्र कैद या 10 साल की सज़ा हो। इसे प्रोहिबिटरी क्लॉज कहते हैं, यानी लॉ ने प्रोहिबिट कर दिया, रोक दिया किसी ऐसे पर्सन की बेल को जिसने ऐसा जुर्म किया हो जिसकी सज़ा डेथ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ या 10 years हो। No person is to be released on bail if there appears reasonable grounds for believing that he has been guilty of an offence punishable with death, imprisonment for life, or imprisonment for 10 years. Exceptions to prohibitory clause. अगर accused औरत है या 16 साल से कम उम्र बच्चा या बीमार है या बूढ़ा है और अगर उसने prohibitory clause वाले जुराइम यानी death सेंटेंस, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ या इम्प्रिजन फॉर 10 years वाले भी जुराइम किए हैं तो कोर्ट चाहे तो बेल ग्रांट कर सकता है। नॉन बेलेबल केसेस में नेक्स्ट ग्राउंड जो बेल ग्रांट होने का है वो है स्टैट्यूटरी ग्राउंड। स्टैट्यूटरी ग्राउंड से मुराद है कि जिस एक्यूज्ड का ट्रायल स्पेसिफाइड टाइम में कंक्लूड नहीं हो सका तो वो भी बेल के लिए एलिजिबल होगा। स्टैट्यूटरी ग्राउंड की 2 कैटेगरीज हैं। एक कैटेगरी वो जिसमें ऑफेंसेस नॉट पनिशेबल विद डेथ आते हैं और दूसरे वो जिनमें ऑफेंसेस पनिशेबल विद डेथ हैं। वो ऑफेंसेस जिनकी सज़ाए मौत है अगर मेल ने किया है और वो 2 साल से जेल में है और अगर औरत ने किया है और वो 1 साल से जेल में है और उनका ट्रायल कंक्लूड नहीं हो सका तो ऐसी सूरत में उनको बेल ग्रांट कर दी जाएगी। नेक्स्ट वो ऑफेंसेस जो नॉट पनिशेबल विद डेथ हैं। अब अगर किसी मेल ने ऐसा ऑफेंस किया है जिसकी सज़ाए मौत नहीं है और वो 1 साल से जेल में है और उसका ट्रायल कंक्लूड नहीं हो सका, जबकि ट्रायल कंक्लूड होने की वजह से वो खुद नहीं था बल्कि प्रोसिक्यूशन थी, और अगर फीमेल है जो ऐसे जुर्म की एक्यूज्ड है जिसकी सज़ाए मौत नहीं है और वो 6 माह से जेल में है और उसका ट्रायल कंक्लूड नहीं हो सका तो फिर कोर्ट बेल ग्रांट कर देगी। एक्सेप्शंस ऑफ बेल ऑन स्टैट्यूटरी ग्राउंड. इफ एन एक्यूज्ड इज प्रीवियसली कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, और इफ एन एक्यूज्ड इज हार्डन्ड, डेस्परेट और डेंजरस क्रिमिनल, or if an accused of an act of terrorism punishable with death or imprisonment for life. Grant of bail on further inquiry. Grant of bail on further inquiry. अगर अदालत समझती है कि एक्यूज के खिलाफ कोई सबूत नहीं है कि उसने नॉन बेलेबल ऑफेंस किया है, मज़ीद सबूत और गवाहों की ज़रूरत है, तो फिर अदालत इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी या ट्रायल किसी भी स्टेज पर फर्दर इंक्वायरी का ऑर्डर करते हुए मचलके जमा करवाने पर एक्यूज को बेल ग्रांट कर देगी।
Bail after conclusion of trial before pronouncement of judgment. If at any time after the conclusion of the trial of a person accused of a non-bailable offence and before judgment is delivered, the court is of opinion that there are reasonable grounds for believing that accused is not guilty of any such offence, it shall release the accused if is in custody on execution by him of a bond without sureties for his appearance to hear judgment delivered. Can bail be cancelled? A High Court or Court of Session can cancel the bail if the conditions of the bail are being violated by an accused. Court may cause that person to be arrested and commit him to custody. Bail in non-bailable offence is not a matter of right. There are grounds provided in Section 497 of Criminal Procedure Code upon which bail can be granted in non-bailable offences. If you like this video, then share it with your friends and consider subscribing my channel, and you can also contact on 0323 6050 604. Thanks for watching.